नमस्कार दोस्तों, आज वास्तु की टिप्स में मैं आपको भूमि चयन के बारे में बताऊंगी कि आपके लिए किस तरह की भूमि का चयन करना शुभदायी होता है, किस तरह का प्लॉट खरीदना आपके लिए शुभदायी होगा। इस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वास्तु चयन के बारे में बात करते हैं तो आप जब अपने घर, मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए जिस भी पर्पज के लिए आप भूमि का चयन कर रहे हो, प्लॉट का चयन कर रहे हो, तो उस समय पर ये जरूर देखें कि प्लॉट की शेप क्या है। अगर आप जो प्लॉट ले रहे हैं उसकी शेप अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो आपको उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि जो चौरस या आयताकार की भूमि होती है बहुत शुभदायी होती है। अगर उसमें वास्तु के अनुरूप अगर निर्माण कराया जाता है तो उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला है कि जब आप प्लॉट खरीदें तो उसका ढलान जरूर देखें, किस ओर ढलान है। अगर आपका जो भूमि है, जो आपका प्लॉट है, अगर उसमें ले रहे हैं तो उसकी ढलान अगर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर या ईस्ट की ओर है तो ऐसा प्लॉट भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले हमेशा जीवन में तरक्कियां करते हैं। दोस्तों, अगर इसके साथ ही अगर आपका कहीं विपरीत दिशा में ढलान हो गया, जैसे साउथ की ओर, साउथ ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, तो ऐसे प्लॉट में अगर मकान बन जाता है तो हमेशा परेशानियां क्रिएट होती रहती हैं, परेशानियां लगी रहती हैं। मन के मुताबिक कभी भी जीवन में तरक्कियां नहीं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आपने शेप देख लिया, उसके बाद आपको देखना है कि जब आप प्लॉट ले रहे हैं तो कहीं आपका प्लॉट कट या एक्सटेंशन तो नहीं है, कोई एरिया कटा हुआ या कोई एरिया बहुत बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर कोई एरिया कट होता है तो जो भी जोन कटा होगा उस जोन के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो जीवन में अभाव आने लगता है। अगर कोई भी एरिया बहुत बड़ा है, अगर जो जोन ज्यादा शुभ नहीं होते हैं, अगर वो एरिया बहुत बड़ा हुआ है तो उसके भी विपरीत प्रभाव आने लगते हैं। जैसे आपका नॉर्थ का एरिया अगर कट हो गया तो नॉर्थ का एरिया होता है अपॉर्चुनिटीज का, नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो वहां पर अगर आपका एरिया कट हो गया नॉर्थ का, तो जब भी आप उसमें भूमि में मकान बनाकर रहने लग जाएंगे तो वहां पर आपके घर में जो नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए मौके आते हैं, उसका अभाव आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट का एरिया बढ़ा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि आपके घर में कुछ न कुछ आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं, चोरी की समस्या हो जाती है। घर में लेडीज हैं, हमेशा कुछ न कुछ उनको बीमारियां लगी रहती हैं, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर में होती रहेगी। तो जब आप ले तो कट या एक्सटेंशन जरूर देख कर लें। इसके बाद आप देखें कि आपके जो भी प्लॉट है उसकी एंट्री किस दिशा की ओर है। एंट्री भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब आप अपना घर बनाएंगे तो जो आपका मुख्य दरवाजा है वो किस दिशा की ओर होगा। दोस्तों, जब आप देखें कि आपका जो प्लॉट है अगर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर या ईस्ट की ओर एंट्री मिल रही है तो वो बहुत शुभदायी होती है। उस प्लॉट को आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में जब, ऐसे प्लॉट में जब आप घर बनाते हैं तो हमेशा उस घर में मान सम्मान, सुख समृद्धि, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप जो प्लॉट ले रहे हैं उसमें ये भी देखना जरूरी है कि उस एंट्री के सामने, जो भी आपका प्लॉट है उसके सामने कहीं गंदा नाला तो नहीं बह रहा है, या तो वहां कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है, कचरा डंप करने का तो नहीं है वहां पर। इस चीज का ध्यान रख के जरूर लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि आपका जो भी प्लॉट है उसके नॉर्थ के एरिया में कहीं जो इलेक्ट्रिक का जो ट्रांसफार्मर होता है वो तो नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में ट्रांसफार्मर आ जाता है तो भी बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब ध्यान में रख करके आप प्लॉट का चयन करते हैं तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती। और जिस भी मकसद के लिए आप भूमि का चयन करते हैं, खरीदते हैं, तो उस चीज में आपको हमेशा समृद्धि मिलती रहती है। दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति होता है, भूमि खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, तो अपने जीवन की बचत का थोड़ा थोड़ा बचत करके
अपने जीवन से कटौती करके उस चीज को बनाने की कोशिश करता है, घर बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमेशा सोच समझकर अगर भूमि का प्लॉट का चयन करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हमेशा उस घर में अगर वास्तु के अनुसार बनाकर रहेंगे तो हमेशा अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते रहेंगे और आपके जीवन में हमेशा नए नए मौके आते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो को विराम दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बार इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।